ये देखें जी, कौन आया है। अभी हम आपको इनकी एवरी दिखाते हैं। तो आपकी एवरी का क्या नाम है? DIY। अभी आज जी हम एक एवरी के विजिट पे जा रहे हैं और वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उमर किलचा। अभी गाड़ी में ही है मेरे साथ, आपको मिलवाते हैं उनसे। थोड़ा सा तो आपको मैंने मिलवा दिया था गाड़ी में बैठते वक्त। अच्छा, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि सिर्फ आपको ये नहीं कि बर्ड्स गए और किसी ने सेटअप शुरू किया और उसके बाद अता पता नहीं कुछ क्या। आपको असल चीज़ ये थी कि जो नए लोग आ रहे हैं वो कितने इंथुजियास्टिक हैं और किस तरह ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ब्रीड ली। और जो मैं कहता होता हूँ बड़ी बैलेंस पेयरिंग और सारा कुछ। और क्योंकि बहुत ही इनोवेटिव है तो कुछ स्टेप्स पे मेरे से आगे हैं, तो आप हैरान होंगे वो क्या है, वो आपको एवरी में चल के दिखाते हैं। तो बड़ी बेहतरीन ब्रीड आई 6 मंथ्स के अंदर। जो 6 मंथ्स की जो रिपोर्ट है वो हम देखने जा रहे हैं DIY एवरी की। तो भी चलते हैं। अच्छा, इससे पहले कि आपको एवरी की जो विज़िट और चीज़ें हैं वो तो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, पहले फ्लैशबैक में आज से 6 महीने पहले जब बर्ड आए थे तो थोड़ा सा वो पार्ट देखते हैं। जी, असल जो DIY एवरी के करता धरता और जो असल ब्रीडर है वो ये है। ये तो है ही, लेकिन सारी मैनेजमेंट हसन देख रहे हैं। हसन साहब ऊपर चल के फिर तरह दिखाए ना हमें। ठीक है। नहीं जी, ये आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि किसी ऐसे बंदे की एवरी है जो 1 साल में बनी हो। वेरी नीट एंड क्लीन और वेल मैनेज्ड। हसन, ये डिटेल्स हैं जी जो मैं जिस पे फोकस करता होता हूँ कि आपके पास डाटा पूरा होना चाहिए। अच्छा जी हसन, मेरा पेयर नंबर 1 से थोड़ा सा शुरू करें, हमें बताएं कि क्या क्या बर्ड्स हैं और कैसी प्रोग्रेस रही ओवरऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो है वो हमारा फर्स्ट सीज़न है और माशाल्लाह जो है वो हमने ब्रीड जो है वो सक्सेसफुली ले ली है और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी अच्छा आया है हमें। इनफर्टिलिटी भी थी लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना पॉजिटिव है रिस्पांस। कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं? 22। और अभी तक पहले क्लच में कितने बच्चे आ गए माशाल्लाह? पहले क्लच में अल्हम्दुलिल्लाह 45 के करीब करीब आ गए। वेरी गुड नंबर यार, हाँ जी। वेरी गुड नंबर, अमेजिंग। और बर्ड्स मुझे बताएं, क्या किस तरह आप लोगों ने बर्ड्स क्या रखा हुआ है? अल्बाइनोज, क्रिमिनोज हैं या म्यूटेशंस? अल्बाइनोज हैं, क्रीमिनोज हैं, डेकिनोज हैं, ब्लू पेल फेलोज हैं, पार ब्लूज हैं, नाइस, ओपलाइंस हैं वेरी नाइस। और बस यही कुछ है। इनको मैंने दिए थे, जब पोर्टफोलियो डिजाइनिंग की मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो अल्बाइनोस क्रिमिनोस हैं वो तो हो ही, आपके पास कुछ वर्किंग्स होनी चाहिए जो म्यूटेशन की हो, क्योंकि आगे ओपलाइन ने, पेल फेलोस ने और आपके पास वैल्यूट्स, हर म्यूटेशन के इन्होंने पेयर्स लगाए। इसीलिए हर चीज में स्टेबिलिटी और ओवरऑल, जिसको मैं कहता हूँ ना, मार्केट के अंदर भी जो बैलेंस रहता है वो उसकी वजह से है। तो भी आपको बर्ड्स भी दिखाते हैं। ये जी माशाल्लाह देखें, बड़े हेल्दी बेबीज हैं और बड़ी अच्छी फीड हुई हुई है। ये देखें जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत पाब्लो ओपलाइन और पाब्लो यूविंग ओपलाइन। हसन, कैसा लग रहा है इतनी मेहनत के बाद बर्ड जो आपके हाथ में है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है जी। ये फीलिंग्स ही और होती हैं। नो डाउट। और बर्ड भी बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा जी, बड़ा खूबसूरत एक पेयर है जी डेल्यूट का। और ये आपको इसके बच्चे दिखाते हैं माशाल्लाह। डेल्यूट ओपलाइन आ गया जी आपके पास, मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत पेयर वॉलेट ओपलाइन और ग्रीन जूविंग ओपलाइन का, वेरी नाइस। अब देखें, ओपलाइन ने हर म्यूटेशन में ऐड होना है। मैं अक्सर बात करता हूँ कि हर जो म्यूटेशन है ना आपकी, इस तरह भी आप क्रीमिन ओपलाइन बनाएं या पेल फेल ओपलाइन, तो ऐड होना। और ये अच्छे ओपलाइन आपको कुछ अरसे में पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, बिल्कुल आगे काम आएंगे। ये जी एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड आया और मैं ऐसे बर्ड तो ज़ाती तौर पे पसंद भी करता हूँ। इस टाइम मुझे अगले साल के लिए ऐसे बर्ड्स की ज़रूरत भी है। तो हसन साहब, ये बर्ड आपसे मैं बाय कर रहा हूँ। जी ठीक अगर है। आपके पास ऐसा कोई और बर्ड है तो फिर मेरा, अदरवाइज नहीं। आप इसकी मार्किंग देखें जी माशाल्लाह,
ये मैं आगे पेल फेलोज में और अपने डैन फेलो ब्रॉन्ज फेलो में यूज करूंगा। आप इस बर्ड का हेड, शॉर्ट बीक और ये मार्किंग, ये देखें, एक्सीलेंट बर्ड, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये होती है क्वालिटी, और जिस पे मैं कहता हूँ कि इसकी ये इट्स अ प्राइसलेस बर्ड। ये जो है ना बहुत अच्छा बर्ड है माशाल्लाह। जी हसन, इसने क्या परफॉर्म किया जी? इनफर्टाइल जी अच्छा जी, कुछ पेयर्स आपके पास इनफर्टाइल भी हुए हैं, जी। आपने क्या किया उनका? जो 22 मैंने आपको पेयर्स। बताया था उसके मुताबिक आपने उसको फॉलो किया? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने फॉलो किया था डाइट उसी तरह फॉलो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मौसम की वजह से भी कह रहे थे आप, और बाकी इंशाल्लाह देखते हैं सेकंड क्लास जो है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये देखें जी, ये जो इनफर्टिलिटी वाली चीज़ है ये मेरे पास भी है, सबके पास है। ऐसा ही है, ऐसा ही इस है। साल ब्रीड ओवरऑल कम है, उसकी वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। ये सिर्फ पैनिक है जो हम करते हैं, सही। मार्केट के अंदर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। जी ठीक है इंशाल्लाह। छोटी सी टिप जो कि मैं अक्सर कहता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे मैंने गाइड भी करना है तो मैं बता रहा हूँ, इस पेयर के 2 बच्चे थे सिर्फ, और बहुत सारे पेयर्स के आपके 2-2 एक-एक बच्चा पड़ा है। ऐसा ही तो अब है। ये 3 बच्चे आप देख रहे हैं, एक ये बिल्कुल छोटा है और एक ये बड़े साइज का है। जरा पकड़िएगा जी बड़े वाला बच्चा। ये 2 बच्चे जी उस पेयर के थे। अब मैं इसको फॉस्टर कर दूंगा जहाँ पे इनके पास इस एज के बच्चे पड़े हुए हैं, जिस बॉक्स में। कहाँ पड़े हैं? यहाँ पे। एक जी इनके पास यहाँ पे है, ठीक है। अब क्योंकि ये अल्बाइनो का बच्चा है तो ये घूमेगा नहीं, लेकिन फिर भी हसन आप इस पे जरा मार्कर लगाएं। उस बच्चे को आप टेम्परेरी वापस रख दें, इसको उठाएं, यहाँ से गिरेगा। ये जी इस पे मार्कर लग गया, थोड़ा सा इसके सर पे भी लगाया हसन मार्कर। इससे क्या होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन रहेगी, और अभी थोड़े दिनों में जब इसको रिंग डाल जाएगा तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। हसन ये बच्चा वापस रखें। और यार लाल मार्कर मुझे बड़ा डरावना लग रहा है, मार्कर कोई और रखे, ऐसे लग रहा है ब्लड निकला। इसको इसमें रख दें, इस बच्चे को इस बॉक्स में डाल दें। नहीं जी, अब ये बच्चे तकरीबन एक एज के देखें बच्चे हो गए और आपका पेयर भी फ्री हो गया। अब होगा क्या हसन साहब, क्या फायदा होगा इसका बताएं जरा। अब दोबारा जो है वो जल्दी जो है वो क्या नाम है, हम एग्स लेके दोबारा उनको ब्रीडिंग के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आप जी हसन, ये वाली जो टेक्निक है जो बच्चों को एक दूसरे के नीचे फॉस्टर करने की, ये बात आपको थोड़ी समझ आ गई है जी। आई होप कि इसका फायदा होगा। क्या फायदा होगा जी? टाइम सेविंग। यस। और ये एक और बहुत ही खूबसूरत इनका पेल फेलो प्लाइन का पेड़ है, और इसके बच्चे आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये माशाल्लाह स्प्लिट पेल फेलोज हैं, और ये दोनों ही मेल हैं। क्यों? मेल जो है पार्बलो प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो और फीमेल विजुअल पेल फेलो है, तो जितनी फीमेल्स आएंगी वो ओपलाइन में आएंगी, और जितने मेल आएंगे वो स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो होंगे। तो ये दोनों फिशर है, इट मींस के दोनों मेल हैं, और स्प्लिट पेल फेलो और स्प्लिट ओपलाइन, और बहुत अच्छी क्वालिटी के माशाल्लाह जी, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत ग्रीन यूविंग ओपलाइन और ब्लू ओपलाइन, मैग्निफिसेंट। जी उमर, एज अ न्यू फेंसियर, ये आपका पहला साल था, आप दोनों ने बड़ी एफर्ट की। अच्छा, जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी रिगार्डिंग द क्वालिटी और प्रोडक्शन, वो कैसा रहा? रहीम भाई, हमने कुछ ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी, क्योंकि हमें पता था कि चैलेंजेस आते हैं। और क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले हमने आपसे कोई 2 साल पहले 3 पेयर लिए थे, और उस पे हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, जिस पे हम काफ़ी हद तक जो है हमें फेलियर्स के बाद एक उसके अंदर से जोड़ा हमने निकाला था। तो हमें पता था कि चैलेंजिंग तो होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आई है, और क्वालिटी बर्ड्स की बहुत अच्छी है। और हमारा फोकस भी मेनली इसी पे था कि चैलेंजेस को ओवरकम करके क्वालिटी बर्ड्स को ब्रीड किया जाए। और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना वो नहीं था, लेकिन हमारा ये था कि अपनी इन्वेंट्री को विद इन अपनी एवरी उसको इंक्रीज़ करें, ताकि क्वालिटी बर्ड्स के अंदर आगे काम किया जाए। और मेन हमारा फोकस यही है कि हम पहले तो ज़रा हमारा म्यूटेशंस के साथ ये एक वो हो जाए कि हमें पता लग जाए कि कौन सी म्यूटेशन क्या है, और किसको किस तरह ब्रीड कराना है, और किसकी क्या केयर है। तो बस इस पे सारा फोकस था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत अच्छा गया माशाल्लाह। और मुझे ये बताएं कि हसन, क्योंकि फिजिकली यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, आप थोड़ा डिस्टेंस पे होते हैं जी, तो इसको रिमोटली आप लोग दोनों जो चला रहे हैं, और आप खास तौर पे जो देख रहे हैं, तो वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग एक्सपर्ट्स बाहर हैं,
बहुत जी। सारे लोग फिजिकली एवरेज में नहीं होते, जी जी जी। तो उसमें क्या हर्डल्स आते हैं या ठीक है मैनेजेबल? रहीम भाई, जब आपको याद होगा जब हमने शुरू किया था तो आपने मुझे बताया था कि बहुत ज़्यादा फैंसीज ऐसे हैं जो कि बाहर बैठ के इसको कंट्रोल कर रहे हैं, वाया कैमरा देख रहे हैं और सारा कुछ। तो मुझे थोड़ा सा बीइंग डिफरेंटली एबल्ड, मुझे थोड़ा सा शुरू में था कि चैलेंजिंग होगा, लेकिन हसन ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत अच्छी तरह से सारा इन्वायरमेंट कंट्रोल किया। और हसन हर वक्त मुझे अपडेट रखता है। अपडेट रखता है और मेरे साथ फ़ोन पे होता है, और बल्कि हसन मुझे कह रहा होता है, यार आज तुमने मेरे से पूछा नहीं है कि आज कैसा तो ये जी गुजरा, असल सारा शाबाश कुछ। फिर हसन साहब जी के जी लिए है। डेफिनेटली जी, सारा इसका है। और माशाल्लाह जी मेरा भाई है और बड़ी अच्छी तरह से इसको संभाल रहा है। माशाल्लाह। और DIY एवरी का जो हम सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव देखते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लोगो आपने बनाया हुआ है, वीडियोस बड़ी अच्छी आ रही होती है, वो कौन देख रहा है? वो जी मैं ही देख रहा हूँ और उसमें भी ऑब्वियसली हसन ही वीडियोस मुझे बना के भेजते हैं, और फिर हम एडिटिंग आप उसको उसको एडिटिंग करते हैं, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे उसको आगे लेके चलना है। आजकल थोड़ी वीडियोस कम आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज उस जी पे हमारा बड़ा फोकस है बिल्कुल। जी। मैं एज अ न्यू फेंसर बहुत कम लोग हैं जो इतनी अच्छी ब्रांडिंग करते हैं, जो कि इस हॉबी और इस बिज़नेस का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है। तो ज़रूर DIY एवरी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टा पे ज़रूर देखें इनका काम, और नंबर भी नीचे आ जाएगा। बहुत सारे जो नए लोग हैं जो वो चाहते हैं कि हम फीडबैक नए लोगों से ही लें, क्योंकि पुराने लोग तो अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक बता रहे होते हैं। वो ज़रूर उमर किल्चा साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, DIY एवरी की प्रोग्रेस देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को भी इंकरेजमेंट हो। तो थैंक यू जी एंड बेस्ट विशेस। जी थैंक यू। फाइनल वर्ड्स कोई? जी थैंक यू तो आपका और हसन का, सपोर्ट किया आपने, और जिस तरह आपने गाइड किया, उसके बाद वो जो चैलेंजिंग सिचुएशन लगती थी वो चैलेंजिंग कभी हुई नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से चैलेंजेस को हम ओवरकम कर गए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आप जैसे भाई साथ हैं। इंशाल्लाह आगे भी बेहतरीन होगा जी। जी इंशाल्लाह।